नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो बिहार की कई विधानसभा सीटों का समीकरण लेकर हाजिर है एक बार फिर से हम। और आज हम बात करने वाले हैं सिकटी विधानसभा की। देखिए, ये सीट अररिया जिले में पड़ती है। तो अररिया जिले की ये सीट बेहद खास है क्योंकि 2010, 2015 और 2020 लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ऐसे में ये सीट बीजेपी की एक जिताऊ सीट है। लेकिन 2025 में भी क्या ये सीट बीजेपी को जीत के रूप में मिलेगी, या यहाँ के समीकरण सारे बदल चुके हैं, या फिर यहाँ आरजेडी या प्रशांत किशोर कुछ अलग खेल कर सकते हैं? चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, संपादक है पॉलिटिकल आइडिया के। स्वागत है सर आपका। क्या लगता है सर, ये सीट बीजेपी के लिए काफी उम्मीदों भरी सीट है? क्या बीजेपी को फिर से 2025 में यहाँ से मौका मिलेगा जीतने का, या फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है? देखिए अर्पिता, बीजेपी जब से नीतीश कुमार के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तब से सिकटी एक ऐसी विधानसभा सीट के रूप में उभर कर आई जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती है। ठीक है, लगातार पहले 2005 2010 में बीजेपी से आनंदी प्रसाद यादव चुनाव जीते, फिर 15 और 20 में विजय मंडल लगातार चुनाव जीते हैं। विजय मंडल अभी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और उम्मीद है कि अगला चुनाव भी विजय मंडल जो है और फिर से लड़ेंगे। वो केवट जाति से आते हैं विजय मंडल। ठीक है, और इनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता क्षेत्र में अच्छी है अपने समाज के बीच, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सीमांचल के हर विधानसभा सीट की तरह इस विधानसभा सीट पर भी अंतिम क्षणों में चुनाव जो होता है वो ध्रुवीकरण के आधार पर होता है। ठीक है, शुरुआत में आपको दिखेगा कि हर जाति बटा हुआ है, फैक्टर बनता है। देखिए, मुसलमान वहां से बहुत लंबे समय से जीता नहीं है, लेकिन एक आरजेडी भी या कांग्रेस पार्टी तो नहीं, कांग्रेस तो मुसलमान को प्राय लड़ाई वहां से चुनाव, लेकिन आरजेडी जो है अति पिछड़ा का दांव 2 बार से खेले। उसका कारण भी था कि विजय मंडल जो है ना, विजय मंडल जो अभी मंत्री है बीजेपी में है, 2 बार से जीत रहे, ये दल बदलू वाली हिसाब किताब रहती है इनकी कि कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, कभी विधानसभा लड़ते हैं कभी लोकसभा, मतलब कोई चुनाव छोड़ते नहीं है ये, तो इनकी ये पहचान है। लेकिन अंततोगत्वा जो चुनाव है, इसलिए मैंने कहा कि जदयू के साथ आने के बाद ये एक बेहतर मैंने कोऑर्डिनेट कर पाई बीजेपी, क्योंकि इस क्षेत्र में अति पिछड़ों की आबादी बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा। केवट जाति के विजय मंडल है, लेकिन धानुक तत्वा वगैरह जो जातियां होती है ना, इन जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है। फिर महादलित मतलब धानुक तत्वा जैसी जातियां इस सीट पर अच्छा खासा वोट शेयर रखती हैं, और इसीलिए ये सीट बीजेपी के हिस्से आती रही, क्योंकि यहाँ पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिलता रहा। फैक्ट यही है। नहीं, दूसरा एक और फैक्टर है, एक और बड़ा फैक्टर है वहां, जिस कारण से बीजेपी वहां जीतती है उसका कारण है बांग्लादेशी घुसपैठ। ठीक है, उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ, वहां लोग भाटिया मुस्लिम मुसलमान कहते हैं उन लोगों को। ठीक है, भाटिया मुस्लिम कहता है लोग। ठीक है, तो वहां इन लोगों के आतंक से, ठीक है, माने चोरी करना, चमारी करना, किसी के घर में जाकर माने जानवर खोल के लेके चला जाना, तो इस तरह का जो अपराध है, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत दूर नहीं है वहां से। ठीक है, तो इस तरह के अपराध से लोग इतने पीड़ित हैं और तुष्टीकरण के नाम पर पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करती नहीं है। ठीक है, तो अंत में वैसे बीजेपी भी कुछ नहीं करती है, ये बात सही है, बीजेपी भी कुछ करती नहीं है, लेकिन वहां लोगों का एक एक सेंटिमेंट जग जाता है केवल हिंदू के नाम पर जो है, इसलिए। नहीं तो बीजेपी भी कहां कुछ करती है, बीजेपी तो सत्ता का मारा ये खाती है, बिल्कुल। कुछ करती है थोड़ी बीजेपी। मतलब सिकटी विधानसभा बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ विधानसभा है, और इसलिए इस सीट पर जो है जो ध्रुवीकरण होता है काफी मजबूत ध्रुवीकरण होता है, और इसीलिए शायद उस डर से, उस खौफ से यहाँ पर बार बार ये सीट बीजेपी के हिस्से आती रही है। लेकिन प्रदीप जी देखिए, चैलेंज काफी है। अब बीजेपी के लिए भी स्थितियां ज्यादा अब खतरनाक हो गई हैं। सामने प्रशांत किशोर हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है, सामने कन्हैया कुमार भी हैं, ओवैसी भी हैं। अगर ये सारे फैक्टर अब काम करें तो हर सीट पर बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण वाला चैलेंज भी काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुवीकरण करके बीजेपी तमाम वोटर्स को एकजुट करती है, बदले में वैसा ध्रुवीकरण विपक्ष का भी हो सकता है, महागठबंधन का हो सकता है। क्या लगता है, कन्हैया कुमार का कोई फैक्टर, या ओवैसी का कोई फैक्टर, या प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर इस सीट पर काम कर सकता है इस बार?
देखिए, मैंने बताया जब ध्रुवीकरण होता है ना अर्पिता, तो ध्रुवीकरण 3 स्तर पर होता है। ठीक है, आपको मैं बताऊं, 3 स्तर पर होता है। एक तो ध्रुवीकरण होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर का ध्रुवीकरण। ठीक है, उसके आधार पे कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट डालते हैं। दूसरा ध्रुवीकरण होता है राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय मतलब मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नीतीश कुमार चाहिए या तेजस्वी यादव चाहिए। ठीक है, तीसरा ध्रुवीकरण स्थानीय स्तर का होता है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा प्रभावी स्थानीय ध्रुवीकरण होता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को लगता है कि भाई फलाना नहीं जीतना चाहिए, उसके लिए इकट्ठा होकर वोट डालो। तो ये दोनों तरफ से होता है। तो अब देखना वो पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो अलग अलग दलों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, उनकी सूची आ जाए, उसके बाद ही ये कहना संभव होगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में ध्रुवीकरण ज्यादा बड़ा होगा। ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दे नहीं होते हैं वहां। वहां कोई मुद्दा नहीं है, केवल जाति और धर्म का समीकरण होगा। ठीक है, और 3 चेहरे होंगे। एक 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 राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। दूसरा बिहार में होगा तेजस्वी यादव चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए। ठीक है, तीसरा होगा स्थानीय स्तर का समीकरण। इन तीनों समीकरण के प्रभाव से, के मिश्रण से कोई परिणाम निकलेगा। अब तीसरा, एक दो तो स्टेबल है, मतलब मोदी हाँ या मोदी ना, तेजस्वी या नीतीश, ये स्टेबल है, क्लियर है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जब तक, मैंने बताया कि जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहे। करेक्ट है, लेकिन प्रदीप जी कुल मिला के आपने ये सही कहा कि यहाँ मुद्दे नहीं, यहाँ पर ध्रुवीकरण काम करता है और ऐसे में उम्मीदवारों का फाइनल होना जरूरी है। हालांकि 2 फैक्टर, बड़े मजबूत फैक्टर ऑलरेडी सामने है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो दूसरी ओर राहुल गांधी है। बिहार में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन है तो दूसरी ओर नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए है। तो ये 2 फैक्टर है, लेकिन स्थानीय फैक्टर अभी समझना बाकी है क्योंकि फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। देखिए सर, फाइनल लिस्ट जैसे ही आएगी इस पर चर्चा करेंगे और शायद तब और करीब से हम समझ पाएंगे कि सीट में किसका पड़ला भारी है, जीत की ओर कौन आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सीट पर खास समीकरण बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।